क्या 76 लाख नामों का हटना चुनाव का गेम बदल देगा? और आखिर इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम क्यों काटे गए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर और आप देख रहे हैं टीवी7 भारत। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 76 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर बंगाल की सियासत में अब वोटर्स ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल ये पूरा मामला SIR से जुड़ा है। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, लेकिन सवाल ये है इतने बड़े पैमाने पर नाम हटना क्या सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है या इसके पीछे राजनीति भी है? आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले चरण में ही करीब 98 लाख नाम हटाए गए। बाद में ये संख्या बढ़कर 63 लाख हो गई और अब 13 लाख नए नाम जुड़ने के बाद कुल आंकड़ा पहुंच गया है 76 लाख के पार। यानी बंगाल की वोटर लिस्ट में जबरदस्त बदलाव हो चुका है। अब सवाल उठता है, क्या ये चुनाव से पहले वोटिंग पैटर्न्स बदलने की कोशिश है? इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश है और इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। यहां तक कि इस मुद्दे को लेकर कोर्ट और प्रशासनिक स्तर पर भी विवाद सामने आ रहा है। मामला यही नहीं रुकता। चुनाव आयोग ने इस विवाद को देखते हुए 19 अपील अधिकरण भी बनाए हैं ताकि जिन लोगों के नाम हटे हैं वो अपील कर सकें। इसके अलावा लाखों केस अभी भी जांच में है और अंतिम वोटर लिस्ट लगातार अपडेट हो रही है। यानी चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में इतना बड़ा बदलाव सीधे सीधे चुनाव समीकरण को प्रभावित कर सकता है। बंगाल में इस बार चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने हैं और कुल 294 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में हर एक वोट की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है या फिर चुनाव से पहले सियासी हलचल? क्योंकि जब 76 लाख वोटर्स की बात हो तो असर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, पूरे चुनाव के नतीजों पर पड़ता है।